प्रिय विद्यार्थियों, 6.1 से हम क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री, ये अपना सवाल है। तो सारणी की मदद से हम मान लिखते हैं। दो कोई निशान नहीं है, इसका मतलब गुणा का निशान हो जाएगा। tan 30 का मान जैसा कि हमें विदित है, सारणी से 1/√3 हो जाएगा। एक माइनस का निशान तो माइनस का निशान। tan 30 का मान हमें पता है क्या होता है, 1/√3। सारणी से स्क्वायर है, इसलिए इसके मान के स्क्वायर कर देते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है सवाल में। अब हम इसको आगे हल करते हैं। ध्यान देना प्यारे बच्चों। देखो, कोई कट रहा है तो काट दो, नहीं कट रहा है तो ऊपर के ऊपर गुणा कर दो। 2 एकम 2/√3 ऊपर का हल हो चुका है। नीचे के हल में आते हैं। 1 माइनस 1 की स्क्वायर कितना होता है हमें पता है, 1/√3 का और कितना हो जाता है 3। ऊपर हल नहीं हो रहा है, नीचे लेस लेकर के हल करेंगे, एलसीएम लेकर के हल करेंगे। ध्यान देना प्यारे बच्चों। तो ऊपर का जो हल चल रहा है उसको चलने दो, 2/3 अंडरूट में। अब यहाँ ध्यान देने की आवश्यकता है। इस सवाल को हल करते हैं। सामान्य सवाल है, 1 और बटे में क्या है 3, तो 1 और 3 का हम एलसीएम लेते हैं तो हमें पता है कितने आ जाते हैं 3। 1 का भाग 3 में लगाया, कितना है 3। 3 को 1 से गुणा किया, कितने है 3, माइनस का निशान। 3 का 3 में भाग लिया, कितनी बार गया, एक बार। 1 को 1 से गुणा किया, 1। ध्यान देना प्यारे बच्चों। ऊपर 2 चल रहा है उसको चलने देते हैं, 2/√3। 3 में से 1 गया, बचा क्या 2 बटे क्या है 3। अब देखो प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान देना, जैसा कि हमें विदित है मेन बटा क्या है 2/√3 है। जब मेन बटा 2/√3 है तो हम इसको लिख लेते हैं। अब ये जो नीचे बटा है इसको हम ऊपर भेज देते हैं। जब ऊपर भेजते हैं तो हमें पता है जो हमारा जो पर्सन है वो क्या हो जाता है, गुणा में बदल जाता है। और जो नीचे की संख्या है वह ऊपर, और जो ऊपर की संख्या है वो नीचे आ जाती है। ध्यान देना, 2 से 2 चले जाएंगे और आंसर ये आगे का जो हल है वो अपने पास में क्या हो जाएगा, 3/√3 प्राप्त हो जाता है। हम सोचते हैं सवाल हल हो चुका है, अभी सवाल हल नहीं हुआ है। आगे ध्यान देना, हम इसको आगे 2 तरीके से हल कर सकते हैं। ध्यान देना प्यारे बच्चों, आगे 2 तरीके से हल बताऊंगा मैं। फर्स्ट तरीका, जैसे 3/√3 प्राप्त हुए तो इस √3 का हम क्या कर सकते हैं, परमेकरण कर सकते हैं, अर्थात इसको ऊपर और नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं आगे हल करने के लिए। बटे में √3 है तो √3 बटे में नहीं रखते हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आगे इसको ऊपर और नीचे √3 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब हमें पता है √3 और √3 गुणा होकर के क्या हो जाते हैं, 3 हो जाते हैं, जैसा कि हमें विदित है। तो √3 और √3 गुणा होकर के क्या प्राप्त हो जाते हैं, अपने 3 प्राप्त हो जाते हैं। और यहाँ ध्यान देने की आवश्यकता है, 3 ऊपर जो चल रहा है उसको चलने दो। 3 से 3 कट जाएंगे तो आंसर हमारे पास में क्या प्राप्त हो जाएगा, √3। ये मेन आंसर है। ठीक इसी प्रकार से हम इसको दूसरे तरीके से भी सीख सकते हैं। ध्यान देना प्यारे बच्चों, 3/√3 यह हल प्राप्त हुआ था अपने को अंत में। तो अब हम इस 3 को भी तोड़ सकते हैं। तो यदि हम इस 3 को तोड़ते हैं तो 3 के स्थान पर क्या लिख सकते हैं हम, √3 गुणा √3। यदि इसको ऐसे लिखते हैं तो हल तो वापस 3 ही प्राप्त होता है, जैसा कि हमें पता है। तो √3 और √3 का हल क्या होता है 3। तो अपन 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 गुणा √3। बटे में √3 चल ही रहा है, √3 से √3 कट जाएगा तो मुख्य आंसर प्राप्त क्या हो जाएंगे, √3। तो ये प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हम दोनों तरीके से हल कर सकते हैं। धन्यवाद प्यारे बच्चों।